संसार जब भी मिला है जिसको तो अपूर्ण मिला है। परमात्मा में पूरे की व्यवस्था है और संसार में अधूरे की व्यवस्था है। दुनिया आधी ही मिलती है, पूरी मिलती नहीं। कोई ना कोई बात का दुख तो हर आदमी के जीवन में है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को सुखी कर देती हैं और छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को दुखी कर देती हैं। लेकिन बस सूत्र ये है कि जब मन में दुख सताए, ग्लानि सताए, उद्वेग सताए तो दुनिया वालों के पास मत जाना प्यारे। दुनिया वाले तुम्हारे दर्द को और बढ़ा देंगे, क्योंकि सब दुखी हैं और जो खुद रो रहा है वो हमारे आंसुओं को कहां पहुंचेगा। जाना है अपने गुरु के चरणों में। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु मंदिर में गए और ये सूत्र समझ लेना, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। दुख गाते गाते सुख भी गाने लगे। पहले गए थे दुख लेकर के और दुख गाते गाते सुख गाने लगे। तो बाबा वशिष्ठ ने पूछा, दशरथ एक बात बताओ, तुम तो दुख लेकर आए थे और दुख गाते गाते सुख क्यों गाने लगे? मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं, अपने भवन से चला था तब दुख लेकर के चला था, लेकिन जब तुम्हारे चरणों के पास आया, तुम्हारे श्री चरणों के पास आया तो दुख को मैं भूल गया और तुम्हें देखकर सुखी हो गया। तुम्हारे चरणों में आया तो दुख को भूल करके सुखी हो गया। और मैं यही कहना चाहता हूं प्यारे कि गुरु के चरणों में जाना तो केवल सुख मत, केवल दुख मत गाना, तुम सुखी कहां कहां से हो ये भी बताना। हालांकि होता बहुत मुश्किल है प्यारे, आदमी ऐसा ही करता है, जाएगा तो दुख ही दुख गाता है, सुखी कहां कहां से है ये बताता नहीं है। इस बार व्यापार में कितना नुकसान हो गया ये जरूर बताएगा, लेकिन पिछली बार फायदा कितना हुआ था ये बिल्कुल नहीं बताता। लगता है गुरुजी ये ना कहने कि थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी निकाल लेना है। दशरथ जी से गुरु भक्ति सीखनी चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। गए थे दुख लेकर के और दुख गाते गाते तुलसी जी कहते हैं सुख भी गाने लगे। कहते हैं चला था तब दुखी था, लेकिन तुम्हारे चरणों को देखता हूं तो सुखी हो जाता हूं। अवस्था जैसी भी रहे प्यारे, दुख के साथ में सुख को सदैव स्मरण रखना। जीवन में दुख भी आए ना तो उस दुख में भी थोड़ा सा सुख ढूंढने की चेष्टा करना, जीवन सुखी हो जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए ना, उस दुख में जो सुख टटोल लेता है वो आदमी हमेशा सुखी रहता है प्यारे। एक सोफे में पहले दो लोग बैठे थे तो बड़े आराम से बैठे थे, लेकिन बीच में तीसरा आके बैठ जाए, थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाए, लेकिन उसमें भी सुख तलाशना कि कम से कम सोफा तो मिला है। किसी के पास तो वो भी नसीब नहीं है, बैठने की कुर्सी तो मिली है जैसे भी हो। बस फर्क इतना है, पहले दो बैठे थे तो ज्यादा आराम से बैठे थे, तीसरा बैठ गए तो थोड़ा सा संकुचित होकर के बैठे, लेकिन जगह तो कुर्सी में ही है, आसन तो ऊंचाई में ही लगा हुआ है। इसलिए जो हर दुख में, हर कठिनाई में थोड़ा सा सुख तलाश लेता है, उसे प्रकृति भी दुखी नहीं कर सकती, उसे संपूर्ण जड़ चेतन में जगत सुखी करने की चेष्टा में लग जाता है।